हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा हुई, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, जो तेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ हो उसे तू मेरे रास्ते में कुर्बान कर दे। सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सोचा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम गौर व फिक्र करने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कौन सी कुर्बानी मंजूर है। मेरे नज़र में सबसे प्यारी चीज़, मेरे नज़र में सबसे महबूब चीज़ क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सोचा कि मेरी उम्र 84 की बरस की हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक नेक फर्जंद दिया, छोटा सा बच्चा दिया है। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल करना चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपने बेटे को बुलाया, अपने सामने बैठाया और कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। कहने लगे, मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे गोशे जिगर, मैंने आज रात को ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा, तो बता ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे आँखों की रोशनी, तू बता तेरा क्या राय है। क्या तू अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होना चाहता है? क्या अल्लाह के रास्ते में तू फिदा होना चाहता है? बाप अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता है और बेटे का जवाब सुनो। बेटा कहता है, या अब तेफल मा तू उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बू जान, ए मेरे अब्बू, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपने बेटे को राह हक में कुर्बान कर दो, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो, तो है अब्बू जान, मुझ पर ज़र्रा बराबर भी आप दरेग मत करें। आपको ज़र्रा बराबर भी मुझ पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़र्रा बराबर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो, तो है अब्बू जान, ये मेरा गला हाजिर है, इस पर चाकू चला दो, इस पर छुरी चला दो, मेरे गले पर अपनी छुरी चलाकर मुझे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप भी तैयार, बेटा भी तैयार। बाप अपने बेटे को ज़बह करना चाहता है और बेटा अपने बाप के हाथ से ज़बह होना चाहता है। अल्लाह के रास्ते में मुसलमानों ईमान देखो, उनका ईमान देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर किस तरह वो यकीन रखते हैं, किस तरह वो एतमाद रखते हैं, किस तरह उनका ईमान है, किस तरह उनके अंदर वहदानियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ वो फिदा होने के लिए तैयार हैं। बाप अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता है और बेटा अपने बाप के हाथ से कुर्बान होना चाहता है। बाप अपने घर के अंदर गया, अपनी बेगम से कहने लगा, बीबी हाजरा से, कि ऐ मेरी बेगम, मेरे बच्चे को नहला दो, उसे अच्छे कपड़े पहना दो, उसे मेहमान नवाजी में, मेहमानदारी में लेके जा रहा हूँ। माँ ने ऐसा ही किया, अपने बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाया, अपने शौहर यानी अपने बच्चे के बाप के साथ कर दिया और अपने शौहर को सौंप दिया, ये मेरा बच्चा है, आप इसको लेकर जाओ। बाप और बेटे दोनों जा रहे हैं। बाप आगे आगे जा रहा है और बेटा अपने बाप की अंगुलियां पकड़कर साथ में जा रहा है। बाप और बेटे दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैदान मिना जा रहे हैं। बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा, उस कुर्बान गाह जा रहे हैं जहां हाजी लोग अपने जानवरों को ज़बह करते हैं। बीच रास्ते में पहुंचते हैं, शैतान पहुंचता है, इब्लीस हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का रास्ता रोकने लगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस इब्लीस को कंकरियां मारी, हज़रत इस्माइल ने भी कंकरियां मारी। शैतान ने सरगोशी किया हज़रत इस्माइल के कान में, ऐ बच्चे, ऐ मासूम बच्चे, क्या तुझे पता है आज तेरा बाप तुझे कुर्बान गाह लेके जा रहा है, मैदान मिना ले जा रहा है, वहां लेके जा रहा है जहां जानवरों को ज़बह किया जाता है। आज तेरा बाप जिस तरह जानवरों को ज़बह किया जाता है उस तरह आज तुझे तेरा बाप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेगा। बेटे ने कहा, मुझे मंजूर है। ऐ शैतान लईन, तू भाग। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी। शैतान मायूस होकर वापस लौटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर का रुख
किया, बीबी हाजरा के पास गया। बीबी हाजरा के पास पहुंचकर उसने अपना हुलिया बदला, अपना भेष बदला, एक शरीफ इंसान की शक्ल में हजरत हाजरा के पास पहुंचा। लंबा लंबा तोप, लंबा लंबा जुब्बा पहना, लंबी पगड़ी बांधी और लंबी दाढ़ी के साथ हजरत हाजरा के पास पहुंचा। कहने लगा, ए बेगम, तुम्हें मालूम नहीं है आज तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेके गया है? आज तेरे बेटे को वो कुर्बान करेगा, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेगा, उसको ज़बह करेगा। ए बीबी, ए बेगम, तुम अपने बेटे को बचा लो, नहीं तो आज तक दुनिया की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ है जो आज होने वाला है। कोई बाप अपने बेटे को आज तक ज़बह नहीं किया है, लेकिन आज तेरा शौहर तेरे बेटे को ज़बह कर देगा, दौड़ के जाओ, उसको बचा लो। बीबी हाजरा ने कहा, ऐ तू शैतान लगता है, तू इंसान नहीं है। कभी कोई बाप अपने बेटे को क्या कत्ल किया है या उसको ज़बह किया है? दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? दुनिया की तारीख में कभी ऐसा वाकया पेश हुआ है कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर दिया हो? इब्लीस ने कहा, अल्लाह रब्बुल ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बह किया हो। लेकिन उस इब्राहिम का जो माबूद है, उस इब्राहिम का जो परवरदिगार है, इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी चाहता है, इब्राहिम के बेटे को ज़बह होना चाहता है। उसके नाम पर बीबी हाजरा ने कहा, मुझे मंजूर है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि बेटा भी तो उसी ने दिया है। अगर वो मेरे बेटे की कुर्बानी पसंद करता है तो इब्राहिम अगर कुर्बानी करने के लिए मेरे बेटे को मैदान मिना ले गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उनकी थोड़ी सी मामूली गलती है कि उन्होंने खबर मुझे नहीं दिया। काश उन्होंने मुझे खबर दिया होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अपने बेटे को मैदान मिना में ले जाकर के कुर्बान करो, तो मैं भी साथ में जाती। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथों में छुरी संभालते, मेरे बच्चे के गले पर वो अपने हाथ से छुरी चलाते, तो मैं अपने बेटे के पैर को पकड़ती, अपने बेटे के हाथों को पकड़ती, ताकि मेरे बेटे के हाथों में जुम्बिश ना हो, मेरे बेटों के पैरों में थोड़ा लर्जापन महसूस ना हो, मेरे बेटों के हाथ में जिसमें थरथराहट ना हो सके। मैं उसको रोकती और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी के साथ मैं भी कुर्बानी में शरीक हो जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी उसका अच्छा अज्र देता। शैतान मायूस वापस हुआ। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैना के अंदर पहुंचे और अपने बेटे को जिस तरह से एक जानवर को चित ज़मीन पर लेटा दिया जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी एक जानवर की तरह चित ज़मीन पर लेटा दिया और उसके जिस्म अपने बेटे के जिस्म पर अपने पैर को रख दिया और हाथ में छुरी लेकर अपने बेटे के गले पर रगड़ना शुरू कर दिया, छुरी चलानी शुरू कर दी। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि ऐ छुरी तुम मुर्दार हो जा। छुरी के अंदर इतनी ताकत नहीं हुई कि वो जुम्बिश अख्तियार कर सके, वो चल सके। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिया एक मेढा भेजा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस मेढे को कुर्बान किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक के लिए हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की सुन्नत को रहती दुनिया तक के लिए कायम जारी व सारी कर दिया। आज उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द रहती दुनिया तक कुर्बानी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमा दिया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम कुर्बानी करो, तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, क्योंकि और ये कुर्बानी खुलूसियत से करो, लिल्लाहियत के साथ करो, उसके अंदर रिया नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी का जो जानवर खरीदो हलाल पैसे से खरीदो, उसके अंदर हराम की आमेज़िश नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। क्योंकि ये कुर्बानी लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये कुर्बानी का खून अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुँचता। कुर्बानी का गोश्त तुम खुद खाते हो, उसका खून ज़मीन पर बहा देते हो, उससे अल्लाह का कुछ फ़ायदा नहीं। अल्लाह के पास पहुँचता है तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, तुम्हारी अंदर ईमान कितना है, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ कितना है, खशियत इलाही कितना है, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर कितना मौजूद है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी कुर्बानी करने की तौफीक दे जो लिल्लाहियत पर हो, जो खुलूसियत के साथ हो, जो हलाल पैसे से हम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।